मैं जब भी रात आसमान को देखता हूँ, मेरे दिल में एक ही ख्याल आता है। ये दुनिया कितनी शानदार है। इतनी शानदार चीज़ कैसे बनी होगी। साइंटिस्ट मानते हैं कि एक ऐसी घटना में जहाँ स्पेस के एक छोटे से पॉइंट ने वो सारे पार्टिकल्स और एनर्जी जो हम आज देखते हैं को एक धमाके में बाहर फेंक दिया। ये एनर्जी और पार्टिकल्स तेज़ी से फैलने लगे और ठंडे होने लगे, और फिर 1 लाख साल बाद एक ऐसा पल आया कि काफ़ी ठंडे हो गए ये। फिर ये आपस में जुड़कर आग के विशाल गोले बनने लगे, जिन्हें हम सितारों के नाम से बेहतर जानते हैं। यही सितारों में फिर जान आ गई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, और इनके विशाल क्लस्टर्स बनने लगे। यही क्लस्टर्स के साथ स्पेस में पत्थरों का भी जन्म हुआ, और ये एक दूसरे से टकराने लग गए। इन पत्थरों के टकराने से सितारे यानी प्लैनेट्स बन पाए, और सितारों के क्लस्टर्स के साथ मिलकर इन्होंने गैलेक्सीज बनाई। ऐसे ही अरबों प्लैनेट्स में एक प्लैनेट है जिसे हम अर्थ कहते हैं। इस सितारे के जन्म के लगभग 4.5 बिलियन साल बाद जीवन को इस प्लैनेट के पानी में पहली बार देखा गया, और इसके करीब 3.5 बिलियन साल बाद हम इंसान आए, जो सिर्फ एक अच्छी सी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये इस दुनिया का अंत है? क्या अब इससे आगे कुछ नहीं होगा? ब्रह्मांड का अंत क्या है और कैसे होगा? पहले साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ आपस में खींची चली जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा ब्रह्मांड आपस में टकरा जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसे साइंस में कहा जाता था द बिग क्रंच। बट इस थ्योरी के कुछ ही सालों बाद जब एक ऐसी अनजानी शक्ति और पावर साइंटिस्ट को मालूम पड़ी जो स्पेस को फैलाते ही जा रही थी, तो वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पर आ गए कि दुनिया एक बड़े धमाके में नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एक सुनसान सन्नाटे में ख़त्म हुई। हम जब आसमान को देखते हैं, हम सिर्फ बड़ी सी काली चादर को नहीं देखते, हम सीधा कायनात की आंखों से नज़र मिला रहे होते हैं। बस सिर्फ कुछ वक्त के लिए देखिए आसमान को, आपको अंदर एक गहरे स्तर पर समझ आएगा कि चांद सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर है जो ज़मीन के चक्कर लगाता रहता है। सूरज एक विशाल सा प्लाज्मा और गैस का बना हुआ गोला है जिसने अपने आसपास के प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर ही जला दिया है, मार्स को भी नहीं बख्शा। सिर्फ हम लकी थे क्योंकि हमारे प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड हमें बचा सका, और वो छोटे चमकते पार्टिकल्स जो मैं रात को आसमान में देखता हूँ, वो भी इसी तरह के सूरज हैं जो एक खाली अंधेरी और अनंत सी जगह पर तैर रहे हैं। और वो दूध सा सफ़ेद रंग का धब्बा, वो हमारी गैलेक्सी का सेंटर पॉइंट है जहाँ सारे तारे एक ब्लैक होल का चक्कर काट रहे हैं। बहुत कुछ है यहाँ, बहुत ज़्यादा पागलपन हो रहा है ब्रह्मांड में, और हमारा सितारा किसी भी वक्त धूल चाट सकता है। यहाँ कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, एक सितारा भी है नज़दीक का जो जल्द ही ब्लैक होल बन सकता है, और जब ऐसा होगा तो वो एक ही झटके में हम पर ख़तरनाक रेडिएशंस का एक जेट छोड़ेगा, और हमें तो पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कब हुआ। कुछ ही पलों में पृथ्वी ज़र्रों में बिखर जाएगी। अगर हम फ़र्ज़ करें कि हम इससे बच गए, तो भी मौत को कुछ ही पल के लिए टाल पाएंगे, क्योंकि ना तो पृथ्वी अमर है और ना ही सूरज, और ना ही वो पुराने सितारे जो करोड़ों सालों से जल रहे हैं। सब एक दिन ख़त्म होने वाला है, जैसे एक बड़ी सी सड़क पे एक कीड़ा है। क्योंकि इस सड़क पे लोग चल रहे हैं, इसलिए वो तब तक ही बच पाएगा जब तक वो गलत समय पे गलत जगह नहीं, क्योंकि इस सड़क पे इस कीड़े को मारने के पीछे कोई नहीं लगा हुआ, और ना ही किसी की इस पे नज़र है। वो सड़क भी इस कीड़े के जन्म से पहले की थी और इसके मरने के बाद भी रहेगी। इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो कीड़ा मरे या जिए, वो तड़पे या अपने आप को बचा पाए। और आप सोच रहे थे कि आप कुछ नया करोगे तो लोग क्या सोचेंगे? कम ऑन, ब्रह्मांड हमारी परवाह नहीं करता, ये कर ही नहीं सकता। ये इंतहाई ज़्यादा बड़ा है और यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। ज़िंदगी और मौत के इस खेल में कोई स्पेशल नहीं है। हम अपने जन्म से ही एक बीमारी अपने साथ लेकर आए हैं जिसे कोई ठीक नहीं कर सकता। ये बीमारी सभी चीज़ों जैसे सूरज, सितारे, आपका फ़ोन, कंप्यूटर और बाकी सभी चीज़ों की किस्मत में है। वो बीमारी है मौत। दुनिया आपकी परवाह नहीं करती, ना ये अच्छी है ना बुरी है, ये बस एक फैक्ट है, एक सच्चाई।
भले ही आज हमें लगे कि हम नहीं मर सकते, पर हम ये छोटी सी बात भूल जाते हैं कि वास्तव यानी हकीकत में ऐसा नहीं है। आप हर कदम संभल संभल के रखते हैं, सोचते हैं कि आज हम जो भी करेंगे इससे पूरी दुनिया और स्पेस टाइम पर भारी फर्क पड़ेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन जैसी बकवास को मानते हैं। सोचते हैं कि हमें जो पसंद है वो सोसाइटी के सिस्टम का बाहर का कुछ हो तो लोग क्या कहेंगे। हमें लगता है कि हम कभी कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हम किसी काम में फेल हो गए तो हम टूट जाएंगे। हम स्पेस में सितारों की धूल से बने हैं और एक दिन वहीं हमें वापस भी जाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें परमानेंट कैसे हो सकती हैं? आप आज हम सब की तरह इधर हो और एक दिन चले जाओगे। आपके पास सिर्फ एक नैनो सेकंड है ब्रह्मांड की घड़ी में। वो करने के लिए जो भी आपको करना है, आप जो भी करो, ब्रह्मांड को बेशक फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको तो ज़रूर पड़ना चाहिए। अगर आपको पता हो कि कितने छोटे हैं हम, कितना कम टाइम है हमारे पास और हम इस टाइम में क्या क्या कर सकते हैं, तो आप दिन के 5 घंटे टीवी देखने में बर्बाद नहीं करोगे। आप वो काम या जॉब नहीं करोगे जो आपको पसंद नहीं। वो थोड़ा सा वक्त जो आपके पास है, इसे हेटर्स से बहस करके या खुद पे अफसोस करके ज़ाया नहीं करोगे। अब अगर आप 30 साल के हो तो एक दिन 40 के भी हो जाओगे, और अगर आप 40 के हो सकते हो तो एक दिन 70 के भी हो जाओगे। वो आप जो 20 साल की उम्र में सोचते थे कि मैं यहाँ हमेशा के लिए हूँ, आखिर गलत निकलेगा। पता चलेगा कि आप भी उन 780 करोड़ लोगों में से एक हो और वही स्पेस एंड टाइम के लॉज के मुतहत हो। अगर इससे पहले आपने कोई गलत काम किया है या किसी गलत काम का पछतावा है जो आपको माजी में रखे हुए है, तो ये बात जान लीजिए कि आपने जो भी किया हुआ है वो मैटर नहीं करता। आप जो कर रहे हो सिर्फ वही मैटर करता है। जो थोड़ा समय आपके पास है, इसमें आप जो चाहो वो कर सकते हो। इसका मतलब दुनिया परवाह नहीं करती आपको वो देने की जो आपको चाहिए, लेकिन वही ब्रह्मांड जो आपको चाहिए वो आपको लेने से रोक देने की परवाह भी नहीं करता। अगर आपको ज़िंदगी में बेहतर बनना है तो बेहतर काम कीजिए, लीडर बनना है तो लीडिंग सीखिए, और अगर आपको किसी काम में एक्सपर्ट बनना है तो वो कीजिए जो एक एक्सपर्ट करता है। बस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक्शंस में ही जादू होता है। लोग कहते हैं कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। कोई आपको ये गिफ्ट में नहीं देने वाला है। अगर आपको ये चाहिए तो खुद ही ले लो। जो बड़ा काम करने का सोचते हो वो करो, वो बिज़नेस खड़ा कर दो, अपने दिल की बात कह दो। और अगर आप फेल हो गए तो इसमें क्या बड़ी बात है? हम बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि इस कायनात में रजिस्टर भी नहीं होते, और हमारी ज़िंदगी सिर्फ एक तरफ जाने वाली ट्रेन जैसी है। वो हर एक सेकंड जो आप गंवाओगे कभी वापस नहीं आएगा, और हम वो रोड पे चलते कीड़े की तरह हैं। ब्रह्मांड हमसे प्यार नहीं करता, पर हमसे नफरत भी नहीं करता। हम बस एक एटम हैं ब्रह्मांड के अनगिनत करिश्मों के। ब्रह्मांड परवाह नहीं करता हम जिएं या मरें, सुख में रहें या दुख में रहें, सिर्फ ये हमें मैटर करता है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को कोई मीनिंग देना है तो ये आपके ऊपर है। आप प्लैनेट्स की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हमेशा के लिए नहीं जी सकते। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी और अपने आसपास लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। आपको जो चाहिए इसका खुद ब खुद मिलने का इंतज़ार बंद कीजिए। ये ब्रह्मांड कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसके पास बनाने के लिए दुनिया और बर्बाद करने के लिए गैलेक्सीज हैं। अगर आप खुद के बर्बाद होने से डर रहे हो तो मत डरो, क्योंकि मौत आने वाली है। चाहे आपको ये पसंद हो या ना हो, या तो आप अपनी ज़िंदगी के आखिर में खुशी से पहुंचोगे या फिर थके हारे हुए, पर पहुंचोगे ज़रूर। हमारे पास सिर्फ अब है ये वक्त। आपको जो करना है कर सकते हो, चॉइस आपकी है, वक्त गुज़र रहा है।